Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our chapter is chapter number 11. Chapter number 11 is a great virtue. A great virtue means एक बहुत बड़ी नेकी. चैप्टर में पढ़ेंगे हम virtue के बारे में. तो देख लेते हैं इसके टेक्स्ट को केस में किसकी नेकी के बारे में बात की गई है. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें दूसरों की जो है virtue के बारे में पता हो तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए. ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें हमारे पास किसकी नेकी है. स्टार्ट करते हैं रीडिंग. Once there was a holy man who lived in a forest. एक दफा किसी जंगल में एक नेक आदमी रहता था. He lived there all alone in a small hut. हट कहते हैं झोपड़ी को. Small hut एक छोटी झोपड़ी में. He was a very kind and noble man. He always liked to help others. वो हमेशा दूसरों की मदद करने को पसंद करता था. One night there came a terrible storm in the forest, followed by heavy rain. एक रात क्या वो बहुत ही खौफनाक तूफान आया जंगल में और उसके साथ बहुत ही तेज बारिश भी थी. The holy man was busy in his work when he heard knock at the door. वो अपने काम में बिजी था जब उसने दरवाजे पर नॉक सुनी. He opened the door and there stood before him a gentleman who spoke to him thus, Sir, I am a hunter. जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था जो उसके साथ इस तरह मुखातिब हुआ कि जनाब मैं एक शिकारी हूँ. I came to the forest to hunt. और मैं फॉरेस्ट में शिकार के लिए आया था. But because of this storm and the heavy rain it is not possible for me to hunt. I cannot go back either. ठीक है, और इस तरह के तूफान और बारिश में शिकार या ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है और मैं घर भी वापस नहीं जा सकता. I am looking for shelter. मैं पनाह की तलाश में हूँ. I shall be grateful if you could let me spend the night here. मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मुझे ये रात यहाँ गुजारने की इजाजत दे दें. The pious old man without any hesitation asked him to step in. ठीक है, उसने बगैर किसी हेजिटेशन के कहा कि अंदर आ जाओ. He gave him a towel to dry himself. He then gave him a cup of hot milk to drink. ठीक है, टावल भी दिया और साथ में हॉट मिल्क भी दिया पीने के लिए. द हंटर लुक्ड अराउंड. जो हंटर था वो इर्द गिर्द देख रहा था. इट वॉज अ स्मॉल हट विद वन स्मॉल बेड. ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट. ठीक है, वो झोंपड़ी बहुत ही छोटी थी जिसमें एक ही बेड था और उसमें एक ही पर्सन सो सकता था. सर दिस इज अ वेरी स्मॉल हट एंड देयर इज हार्डली रूम फॉर टू. ठीक है, दो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हियर द टू ऑफ अस. हम दोनों इसमें सारी रात कैसे गुजारेंगे. सैड द हंटर. शिकारी ने कहा. The pious old man said, "You are very simple. तुम बहुत सादा हो. True, ये ठीक है. This hut is small. ये झोंपड़ी छोटी है. Very small indeed. बहुत छोटी है. But if one has the will, one can the manage. लेकिन अगर जो है वो दिल वसी हो या कोई करना चाहे तो वो मैनेज कर सकता है. The hunter was satisfied with this answer. He started drinking his milk. Another knock at the door. दरवाजे पे फिर से नॉक हुआ. This time even louder. अब पहले से ज्यादा ऊंची आवाज में था. The pious old man opened the door. There was a farmer asking for shelter. वहाँ पे एक किसान था और वो shelter के लिए आया था. Sir, I am a farmer, but in this heavy rain there is not a thing that I can do. ठीक है कि बारिश बहुत ज्यादा है, तूफान है और मैं कुछ नहीं कर सकता. I cannot even go home. मैं वापस भी घर नहीं जा सकता. Could you please give me shelter for the night? क्या आप एक रात के लिए मुझे यहाँ पे पनाह दे सकते हैं. The pious old man allowed the farmer to come in. उस ओल्ड मैन ने उसको भी इजाजत दे दी अंदर आने की. ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क. और उसको भी मिल्क दिया. नाउ देयर वर 3 men इंस्टेड ऑफ 2. अब क्या था इन दैट स्मॉल हट. उस स्मॉल हट में 2 के बजाय 3 लोग थे. द फार्मर वाज सरप्राइज. फार्मर हैरान था. ही सेड, सर दिस इज अ स्मॉल रूम. ये रूम बहुत ही छोटा है. यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट. तुम्हारे पास पहले भी एक मेहमान है. हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट. ठीक है कि हम अपनी पूरी रात इस स्मॉल हट में किस तरह से गुजारेंगे. द पायस ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर दैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप दे कुड एट लीस्ट स्टैंड ऑल नाइट. द पायस ओल्ड मैन ने फार्मर को बताया कि अगर जो है वो सारी रात यहाँ सो नहीं सकते तो वो खड़े होके तो गुजार सकते हैं. ठीक है. द वेदर आउटसाइड वाज बिकमिंग मोर हार्श. जो मौसम था बाहर वो मजीद खराब होता जा रहा था. सम वन वाज नॉकिंग वेरी हार्ड एट द डोर अगेन. ठीक है, कोई और भी था जो दरवाजे पे दोबारा से नॉक करा. द पायस ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर. द फार्मर हाउएवर आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो. फार्मर ने क्या कहा कि आप ऐसा ना करें, यानी आप दरवाजा ना खोलें, झोंपड़ी में और जगह नहीं है.
There is hardly any place for three of us in this room. यहाँ हम 3 लोगों के लिए मुश्किल से जगह है. How could we accommodate any more people? हम किसी और को यहाँ पे कैसे जगह दे सकते हैं? The old man was very kind and generous. वो बहुत ही kind और generous था. He could not see people in trouble. वो लोगों को trouble में नहीं देख सकता था. He was always ready to share whatever he had with others. उसके पास जो भी होता था वो हमेशा दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार होता था. He said to the farmer. उसने farmer से कहा. The weather was bad outside. मौसम बाहर बहुत खराब है. You wanted shelter. तुम्हें भी shelter चाहिए था. You knocked at the door and I opened it for you. तुमने दरवाजा खटखटाया और मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया. Just imagine. फर्ज करो या ऐसा सोचो. What might have happened if I had not allowed you in? अगर मैं तुम्हें भी अंदर आने की इजाजत ना देता तो क्या होता? The knocking at the door was still going on. दरवाजे पे अभी तक नॉक हो रही थी. The old man did not wait to hear the farmer anymore and rushed to open the door. ठीक है. ओल्ड मैन ने मजीद फार्मर की कोई बात नहीं सुनी और दरवाजा खोलने के लिए भागा. This time there was a mother with her 2 small kids shivering in the cold. ठीक है. अब क्या था? एक मदर थी अपने 2 बच्चों के साथ सर्दी में कांपती हुई. The old man asked them to come in at once and said to the farmer. Old man ने उसे एकदम से अंदर आने के लिए कहा और फार्मर से कहा, Now see what would happen to the little kids in the cool stormy night. अब देखो और महसूस करो कि अगर इन्हें अंदर ना लेके आया जाता तो इन छोटे बच्चों के साथ स्टॉर्मी नाइट में क्या होता. द फार्मर फेल्ट गिल्टी एंड अपोलोजाइज टू द होली मैन. ठीक है. फार्मर ने बहुत बुरा महसूस किया और होली मैन से माफी मांगी. आई एम वेरी सॉरी सर, आई वाज सेल्फिश. आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो सर. आई वाज सेल्फिश, मैं खुदगर्ज हो गया था. प्लीज फॉरगिव मी, मेहरबानी करो मुझे माफ कर दो. आई विल नेवर से सच थिंग अगेन, मैं ऐसी बात दोबारा कभी नहीं करूंगा. The whole crowd spent the stormy night standing in that little hut. तमाम के तमाम क्राउड ने या सब लोगों ने वहां पे वो रात खड़े होके गुजारी. They chatted about all sorts of things and praised the kindness of their host. उन्होंने हर तरह की बातें की. Chatted कहते हैं बातें करने को. और उन्होंने अपने होस्ट की, मेजबान की तारीफ की, रहमदिली की तारीफ की. The pious old man set an example of a great virtue to be followed. ठीक है. जो ओल्ड मैन था उसने हमारे लिए, ये सब के लिए बहुत बड़ी नेकी की या virtue की एग्जाम्पल कायम की, मिसाल कायम की, जिसे फॉलो किया जा सकता है. ठीक है. तो इससे आप लोगों ने सिर्फ रीड नहीं करना, पढ़ना नहीं है, बल्कि इस चैप्टर से आप लोग लेसन भी ले सकते हैं कि हम किस तरह से दूसरे लोगों के काम आ सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं. ठीक है. और इस बात से अल्लाह ताला भी राजी होता है. स्टूडेंट्स देखें कि जो चीज़ हमारे पास है वो हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए. ठीक है. तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है तो हमें इस काबिल बनाया है कि हम वो दूसरों को दे सकें. ठीक है. तो इस तरह से आप लोगों ने इससे लेसन भी लेना है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए. ये हमारे पास चैप्टर की रीडिंग थी. चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.